Welcome to Open Owl's Excellence, a great learning platform committed to excellence in education. Be ready. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start. ट्रिग्नोमेट्री का ये वीडियो लेक्चर सेकेंड है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आज जो सीखने वाले हैं, क्या क्या सीखेंगे वो देखिए। यानी आज का जो वीडियो लेक्चर है, इसका ऑब्जेक्टिव है बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो फंडामेंटल्स हैं उसके बारे में सीखेंगे। फिर उसके रेसिप्रोकल्स के बारे में सीखेंगे सेकेंड नंबर। थर्ड में फिर उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सिंबल साइन क्या होगा डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में, वो हम सीखेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक यानी एंगल्स के बारे में कवर किए थे, यानी डिग्री से रेडियन कैसे कन्वर्ट करेंगे, रेडियन टू डिग्री कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है? जैसे कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, अगर कहा जाए तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है सिर्फ दो हैं, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री जैसा कि हमने पहले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? स्टडी अबाउट द ट्रायंगल, यानी स्टडी अबाउट द ट्रायंगल। यहाँ हम लोग राइट एंगल्स की बात कर रहे हैं कि अगर राइट एंगल मीन्स वन एंगल विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो यानी एक तो हमेशा और हमेशा एंगल 90 डिग्री दिया रहेगा, यानी बचे हुए दो एंगल्स के बारे में मुझे पढ़ना है। सपोज कि ये एंगल आपका दिया हुआ है थीटा, ये जो आप फंडामेंटल रेशियोज में आप जो थीटा देख रहे हैं, ये कुछ नहीं, ये ट्रायंगल्स का एक एंगल है थीटा। ठीक है, तो सपोज कि मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें नेमिंग कर दीजिए ये ए बी सी, जिसमें राइट एंगल बी के पास है और सी इक्वल्स टू दिया हुआ है थीटा। तो इसका मतलब जो एंगल्स दिया हुआ है उसके जस्ट अपोजिट वाले साइड क्या होते हैं? परपेंडिकुलर, ये तो पता होगा सबको। और जहां पे 90 डिग्री होता है उसके जस्ट अपोजिट क्या होते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है, और जो बाकी बचा वो क्या हो गया? बेस। ये तो रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब किसी चीज का रेशियो होगा। अगर रेशियो की बात कर रहे हैं तो दो पैरामीटर होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब परपेंडिकुलर ट्रायंगल्स के अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर साइड और हाइपोटेनस साइड का रेशियो जब हम लोग फाइंड करेंगे तो उस रेशियो को हम लोग बोलते हैं क्या? साइन थीटा। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि साइन थीटा क्या होता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताइए, तो सिंपल कहना है ये कुछ नहीं, एक नोटेशन है कि ट्रायंगल्स के अंदर, राइट एंगल्स ट्रायंगल के अंदर अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइड का अगर रेशियो निकालेंगे तो उस रेशियो को हम लोग बोलेंगे साइन थीटा। ठीक है, ये नेमिंग है, सिर्फ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस साइड का रेशियो को नेमिंग दिया है साइन थीटा। उसी तरीके से बेस और हाइपोटेनस का रेशियो को नाम दिया है कॉस थीटा। ठीक है, और परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को नाम दिया है टेन थीटा। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि टेन थीटा जो होगा वो कहीं ना कहीं साइन थीटा और कॉस थीटा से ही डिराइव होकर आया है। जैसे अगर साइन थीटा बाई कॉस थीटा अगर करते हैं तो यानी P अपॉन H और फिर B अपॉन H मीन्स H अपॉन ये B हो जाएगा। तो H कैंसल आउट, क्या हो जाएगा? P बाई बी। और टेन थीटा का क्या होता है रेशियो? किस रेशियो को टेन थीटा कहते हैं? परपेंडिकुलर और बेस साइड के रेशियो को हम लोग टेन थीटा कहते हैं। इट मीन्स टेन थीटा जो होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी होता है। तो टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए जितने भी इसमें हम लोग तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अभी पढ़े हैं, जिसमें से दो रेशियो जो है साइन थीटा और कॉस थीटा वो फंडामेंटल है पूरे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएंगे सब इसी से डिराइव होकर आता है, कोई इसका रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, जैसे टेन थीटा भी साइन थीटा और कॉस थीटा को ही रिलेशन करके हम लोग निकाले हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अब सीखेंगे हम लोग रेसिप्रोकल ऑफ दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी साइन थीटा के रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस थीटा के रेसिप्रोकल क्या होता है,
tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है। ये तो पता होगा कि रेसिप्रोकल में अगर sin थीटा का रेसिप्रोकल कह रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, h/p हो जाएगा। cos थीटा का अगर रेसिप्रोकल हम बोल रहे हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा, h/b हो जाएगा। उसी तरीके से tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, b/p हो जाएगा। बट इन रेसिप्रोकल्स का भी कुछ नाम है, नेमिंग दिया गया है। वो नेमिंग क्या है देखिए, तो देखिए साइन थीटा का रेसिप्रोकल को हम लोग बोलते हैं कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर साइड का रेशियो। जस्ट उसको रेसिप्रोकल कर दिए, p/h है तो h/p हो जाएगा, b/h है तो h/b हो जाएगा, p/b है तो b/p हो जाएगा। ठीक है। सेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं, सेक थीटा, और tan थीटा के रेसिप्रोकल को कॉट थीटा बोलते हैं। तो हमेशा जानते होंगे कि कोई भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज कितना आता है, 1 आता है। तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड उसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लीकेशन भी हमेशा और हमेशा 1 आएगा। इसका मतलब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, सॉरी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, हाँ, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू ये भी क्या हो जाएगा, 1। उसी तरीके से कॉट थीटा इंटू टैन थीटा इक्वल्स टू 1। कोई भी नंबर हो, रेशियोज हो, उसके रेसिप्रोकल और उसका मल्टीप्लीकेशन हमेशा 1 होता है। तो ये तो अभी तक हम लोगों ने रेसिप्रोकल और बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखा। अब आगे आते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग पढ़े हैं वो अलग अलग क्वाड्रांट में क्या उसका साइन होगा, वो किस क्वाड्रांट में पॉजिटिव होगा, किस क्वाड्रांट में नेगेटिव होगा। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, एक बार समझ गए जिंदगी भर याद रहेगा। देखिए यहां पे हमने क्वाड्रांट, अगर ये प्लेन है, इस प्लेन पे अगर हम 2 एक्सिस ड्रॉ करें x और y, तो ये प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, और इस 4 पार्ट में इंडिविजुअल जो पार्ट होगा उसको हम बोलते हैं क्वाड्रांट बोलते हैं। तो ये अपना फर्स्ट क्वाड्रांट है, ठीक है, ये अपना सेकेंड क्वाड्रांट है, ये अपना थर्ड क्वाड्रांट है, और ये अपना फोर्थ क्वाड्रांट है। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बताने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ट्रायंगल्स का साइड चाहिए, या तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस या बेस। किसी भी 3 साइड में 2 साइड चाहिए, तभी आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि जो आपका एक्सिस है, मैं उस एक्सिस को ही एज अ साइड ऑफ ट्रायंगल कंसीडर करके आगे मैं बताने वाला हूँ। जैसे अगर एक्स एक्सिस को हम लोग अगर बेस मान लें, बाई एक्सिस को परपेंडिकुलर मान लें, इट मीन्स एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, एवरी क्वाड्रांट में एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। जैसे देखिए फर्स्ट क्वाड्रांट की बात करें, अगर ये हमारा एक्स एक्सिस बेस हो गया, बाई एक्सिस परपेंडिकुलर हो गया, और एक्स और बाई को अगर ज्वाइन कर दें, ये ज्वाइन कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ ये बेस हो गया, और यहाँ से यहाँ क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है। अब मुझे बताइए कि फर्स्ट क्वाड्रांट के अंदर कौन कौन से साइड जो है पॉजिटिव होंगे, कौन से साइड नेगेटिव होंगे। तो पाइथागोरस से सबसे पहले हाइपोटेनस इक्वल्स टू क्या होगा, √p² प्लस b², ये होता है। तो देखिए हाइपोटेनस में स्क्वायर आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता ही है, नेगेटिव वैल्यू जो भी होगा वो भी वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर में। तो हमेशा हाइपोटेनस किसी भी क्वाड्रांट में होगा वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। बात आती है परपेंडिकुलर और बेस पे, यानी हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन जो होगा वो डिपेंड करेगा परपेंडिकुलर और बेस पे। जैसे देखिए अगर फर्स्ट क्वाड्रांट की बात करें हम, तो बेस ये थीटा है, ये थीटा, तो जो बेस है वो क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है।
परपेंडिकुलर भी जो है अपना पॉजिटिव बाई एक्सिस पे है, यानी परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, यानी परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, बेस भी क्या है पॉजिटिव है, और हाइपोटेनस भी क्या है पॉजिटिव है, यानी तीनों साइड क्या है पॉजिटिव है। ट्रायंगल्स के तीनों साइड क्या है पॉजिटिव। इट मींस जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनेंगे वो सब के सब क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, वो सब के सब पॉजिटिव होंगे। तो इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर जब आप देखेंगे तो अपना परपेंडिकुलर तो यही रहेगा, लेकिन बेस कौन सा होगा, बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये होगा। तो हाइपोटेनस तो हमेशा और हमेशा किसी भी क्वाड्रेंट में जाइए पॉजिटिव होगा, लेकिन इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर बेस जो है वो क्या हो गया नेगेटिव हो गया। अब सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है, लेकिन बेस नेगेटिव है और हाइपोटेनस पॉजिटिव है। तब देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन H। तो P क्या है परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस भी क्या है P पॉजिटिव है और H भी क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है। P भी क्या है पॉजिटिव और H भी क्या है पॉजिटिव। इट मींस साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा इसमें पॉजिटिव होगा। तो साइन थीटा जो है इसमें पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है B अपॉन H। तो देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर बेस जो है क्या है नेगेटिव, तो बेस नेगेटिव हो गया और हाइपोटेनस B अपॉन H, H क्या है पॉजिटिव। तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव ये वैल्यू हमेशा और हमेशा नेगेटिव आएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस थीटा जो होगा नेगेटिव। और एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइन जो होगा उसके रेसिप्रोकल का भी साइन वही होता है। तो साइन थीटा अगर सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है तो इसके रेसिप्रोकल यानी कोसेक थीटा ये भी क्या होंगे सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव ही होंगे। अगर कॉस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव आया तो इसका मतलब इसके रेसिप्रोकल यानी सेक थीटा भी क्या होंगे नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब आते हैं टैन थीटा के ऊपर। तो टैन थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन B, P अपॉन B। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है लेकिन बेस क्या है नेगेटिव है। तो यानी पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन हमेशा क्या आएगा नेगेटिव आएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर टैन थीटा भी क्या होगा वो नेगेटिव होगा। तो जब टैन थीटा नेगेटिव होगा तो उसके रेसिप्रोकल यानी कॉट थीटा भी क्या होंगे नेगेटिव होंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव था, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा एंड उसके रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा पॉजिटिव है। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए थर्ड क्वाड्रेंट तो यहां ये है। थर्ड क्वाड्रेंट में अपना परपेंडिकुलर भी क्या है नेगेटिव है और बेस भी क्या है नेगेटिव है, लेकिन हाइपोटेनस तो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, बेस भी नेगेटिव, लेकिन हाइपोटेनस पॉजिटिव है। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H, साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H, P अपॉन H। तो P नेगेटिव ठीक है, H पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन नेगेटिव। तो साइन थीटा यहाँ क्या है नेगेटिव, तो साइन थीटा नेगेटिव। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अब cos थीटा इक्वल टू होता है B अपॉन H। तो cos थीटा मीन्स B अपॉन H। तो देखिए एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन यानी cos थीटा भी क्या होंगे नेगेटिव। ठीक है, tan थीटा P अपॉन B, यानी P अपॉन B मतलब दोनों नेगेटिव। तो दोनों अगर नेगेटिव है यानी वैल्यू ओवरऑल क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो tan थीटा इसमें क्या हो गया पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan थीटा जो होता है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है। जब tan थीटा पॉजिटिव है इट मींस उसके रेसिप्रोकल cot थीटा वो भी क्या होंगे पॉजिटिव होंगे।
तो अभी तक हमने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सब के सब क्या है, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा और उसके रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा वो पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ टैन थीटा और उसके रेसिप्रोकल कॉट थीटा पॉजिटिव है। अब आती है बात फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो जब फोर्थ क्वाड्रेंट का बात करेंगे हम, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर जो होता है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट मीन्स ये देखिए परपेंडिकुलर जो है वो क्या है, नेगेटिव, लेकिन बेस जो है वो क्या है, पॉजिटिव, और हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो देखिए लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर नेगेटिव, बेस पॉजिटिव, हाइपोटेनस पॉजिटिव। अब साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन एच। पी अपॉन एच मतलब पी तो नेगेटिव हो गया और एच पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन हमेशा नेगेटिव। तो साइन थीटा यहां क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा मीन्स बी अपॉन एच। कॉस थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन एच। तो बी क्या है, पॉजिटिव है, और एच क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। टेन थीटा देखिए, टेन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन बी, या तो फिर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, नेगेटिव बाई पॉजिटिव, नेगेटिव। तो टेन थीटा पी अपॉन बी, तो पी नेगेटिव बी पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन नेगेटिव। तो टेन थीटा यहाँ क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा और उसके रेसिप्रोकल सेक थीटा ये क्या होंगे, पॉजिटिव होगा। तो चलिए देखिए एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं हम लोग, ग्राफ बनाकर क्वाड्रेंट बनाएंगे और उसमें लिखेंगे कि क्या क्या पॉजिटिव होंगे कौन से क्वाड्रेंट में। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी 6 हैं, तो 6 का 6 ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या पॉजिटिव है, साइन थीटा और उसके रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, सिर्फ हम पॉजिटिव वाला चीज लिख रहे हैं, ये पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टैन थीटा और उसके रेसिप्रोकल कॉट थीटा ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस थीटा और उसके रेसिप्रोकल सेक थीटा ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो ये ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइन है डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में। तो मुझे लगता है इससे आसान समझना कुछ भी नहीं हो सकता और सब लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू फाइंड करेंगे कुछ एंगल्स पे, जैसे 0 डिग्री पे साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, 30 डिग्री पे साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, यानी थीटा को हम लोग एक डेफिनेट एंगल्स एज्यूम करेंगे और उसके बाद उसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, उसका प्रूफ भी देखेंगे हम लोग कि साइन 30 का वैल्यू अगर 1/2 होता है तो आखिर साइन 30 का वैल्यू